चैप्टर 23 स्केलर और डॉट प्रोडक्ट MCQ है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 21, इफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर दिस एंड दिस इज अक्यूट देन x लाइज इन द इंटरवल। देखो क्या कहता है, इस वेक्टर को a मान लो और इस वेक्टर को b मान लो। ठीक है, कहता है इन दोनों के बीच में जो एंगल है ना वो अक्यूट एंगल है। कौन सा एंगल है? अक्यूट एंगल। तो हमें बताना है कि जो x होगा वो इनमें से किस इंटरवल पे बिलोंग करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अक्यूट एंगल का कंसेप्ट समझ लो। देखो अक्यूट एंगल क्या हो गया? अक्यूट एंगल होता है लेस देन 90, मतलब 90 से कम। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखो हमें एंगल निकालना है, मतलब निकालना तो हमें x है, लेकिन हम यहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? कॉस का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू इसी फॉर्मूले से निकलेगी ना। देखो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब बोलता है अक्यूट एंगल लेस देन 90 होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले देखो कॉस थीटा की लेस देन 90 वैल्यूज क्या होती हैं। सबसे पहले 90 से शुरू करो। कॉस 90 पे क्या होता है? कॉस 90 पे 0 होता है। अच्छा, फिर आ जाओ 90 लेस देन 90 के पीछे जाना है। ठीक है, 90 के पीछे। फिर आ जाओ 60 पे। कॉस 60 कितना होता है? 1/2 होता है। फिर आ जाओ 45 पे। कॉस 45 1/√2 होता है। फिर 0 पे आ जाओ, क्योंकि 0 से आगे और 90 से पीछे यही होता है ना अक्यूट एंगल। 0 से ग्रेटर देन 0 लेस देन 90। कॉस 0 पे क्या होता है? 1 होता है। तो आप देख रहे हो कि कॉस की सारी वैल्यूज पॉजिटिव आ रही हैं। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो हम कह सकते हैं कि जो कॉस थीटा है वो 0 से बड़ा होगा ना, 0 से बड़ा, क्योंकि कॉस थीटा की सारी वैल्यूज 0 से बड़ी आ रही है। और मैंने यहाँ पे 0 नहीं लिया, मतलब मैंने यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं डाला। क्यों? क्योंकि 0 यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। अगर कॉस थीटा, अगर मैं ये 90 को इंक्लूड कर दूं तो फिर ये राइट एंगल बन जाएगा, अक्यूट एंगल थोड़ा रहेगा। इसलिए हम यहाँ पे कॉस थीटा को क्या लेंगे? सिंस थीटा इज अक्यूट। हमेशा याद रखो, अगर अक्यूट एंगल होगा तो कॉस थीटा 0 से बड़ा होगा। ठीक है, अगर ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो कॉस थीटा 0 से छोटा होगा, क्योंकि कॉस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है ना। और ऑब्ट्यूज में क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 90 लेस देन 180, वो सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पे कॉस थीटा की डेफिनेशन डालो, a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। ठीक है, ये दोनों टर्म्स को आप इधर ले जाओ, ये इधर आके 0 हो जाएगा, तो ये होगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज ग्रेटर देन 0। अब आपके पास सामने a और b वेक्टर दोनों दिए हुए हैं। ये a वेक्टर लिया हमने और ये b वेक्टर लिया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। करो, i डॉट i 1 होता है, तो ये बनेगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। इसी तरह j डॉट j 1 होता है, तो ये बनेगा माइनस एक्स इंटू 3 माइनस 3x। और k डॉट k 1, तो 4 इंटू -7 माइनस 28 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। ये आपने 11th में भी किया हुआ है, अगर आपको नहीं भी आता फिर भी समझो। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम क्या करो, इसकी मिडिल टर्म तोड़ो। मिडिल टर्म तो तोड़ने आती है ना सबको। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, वो मल्टीप्लाई करके आएगा -28x स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे नंबर है 3x, तो कौन से दो नंबर होंगे जिसको तोड़ के 28 आए? एक 7 और एक 4 है ना। 7 4 28 होता है, और दोनों को प्लस करोगे -3x आएगा, तो ये बनेगा -7x प्लस 4x माइनस 28 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, इन दोनों में x कॉमन, यहां बचेगा x -7। इन दोनों में 4 कॉमन, यहां बनेगा x -7। ठीक है, इन दोनों में x -7 कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा x + 4। अब इससे x की वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे, हमें x की वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, हम नंबर लाइन का इस्तेमाल करेंगे। देखो यहां पे हम वेवी कर्व मेथड यूज करेंगे। कौन सा मेथड? वेवी कर्व मेथड। ये आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी किया हुआ है। देखो आपने क्या करना है, x -7 को 0 पुट करना है।
जो मैं इस तरफ लिख रहा हूँ ना, ये सारा रफ है, आपको पेपर में अगर आएगा तो ये लिखना है। x माइनस 7 को 0 पुट करोगे तो x कितना आएगा 7। इसी तरह x प्लस 4 को 0 पुट करोगे तो x आएगा -4। ठीक है, अब क्या करो, इन दोनों में से पहले नंबर कौन सा आता है? इनमें से पहले नंबर आता है -4 और बाद में आता है 7। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इनके बीच में से कोई भी नंबर पिक कर लो, कोई भी नंबर पिक करो। -∞ और -4 के बीच में बड़े सारे नंबर आ सकते हैं, -5, -6, -7, तो -5 ले लो, वो आपको यहाँ पे डालना है। इधर क्या डालना है? -5, x की जगह -5, -5 -7 -12, -5 + 4 -1, तो ये बन जाएगा 12, तो ये आया पॉजिटिव, यहाँ लिख दो पॉजिटिव। इसी तरह इनके बीच में कोई नंबर, -4 और 7 के बीच में 0 ले लो, 0 यहाँ डालो, 0 -7 -7, 0 + 4 4, तो कितना आएगा? -28, यहाँ लिख दो नेगेटिव। अब इनके बीच में कोई नंबर, 7 और इन्फिनिटी के बीच में 8 8 ले लो, 8 - 7 1, 8 + 4 3, तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव नंबर्स, मतलब 0 से बड़े नंबर, और 0 से बड़े नंबर कौन से होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स। तो x का आंसर क्या हो जाएगा? जो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स है ना, वो लेने आपको। -∞, देखो पॉजिटिव यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ से यहाँ तक है, तो आपको इंटरवल ये और ये लेनी है, ये और ये। देखो ये नंबर ना मैं इंक्लूड नहीं करूँगा, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट डाल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना इक्वल टू नहीं दिया हुआ, अगर इक्वल टू दिया होता तो हम यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट डालते। ओपन इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि ये नंबर इंक्लूड नहीं है, यूनियन, और यहाँ पे इक्वल टू नहीं है तो ये नंबर भी ओपन में जाएगा, और इन्फिनिटी तो कोई नंबर ही नहीं होता, तो इसलिए इसको ओपन ब्रैकेट में डाल सकते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू, देखो हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, ये सारे आंसर क्या होगा? ये सारे रियल नंबर्स ये इंटरवल को छोड़ के, है ना, इसको छोड़ के बाकी सारे नंबर आ सकते हैं ना, तो मैं इस पूरे में से ये डिलीट कर देता हूं तो मुझे ये मिल जाएगा, है ना। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, x बिलोंग्स टू, और -∞ से इन्फिनिटी को ना हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, -∞ से इन्फिनिटी माइनस ये नंबर डिलीट कर रहा हूं, ठीक है, -4 to 7, और इस बार मैं यहां पे क्लोज ब्रैकेट डाल रहा हूं, ठीक है, क्योंकि माइनस और 4 7 इसमें ओपन में थे ना, तो ये पूरे में से अगर मैं ये नंबर माइनस करूंगा तभी ये नंबर मिलेंगे। अगर मैं यहाँ पे ओपन ब्रैकेट डाल देता ना तो फिर ये दोनों नंबर इंक्लूड हो जाते हैं इस केस में। और -∞ से इन्फिनिटी को हम रियल नंबर भी कहते हैं, ठीक है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन। देख लो कौन सा है, ये है सी ऑप्शन, ठीक है, दिखा देता हूं मैं आपको, ये देखो सी ऑप्शन है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या दिया हुआ है, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू यूनिट वेक्टर्स इंक्लाइंड एट एंगल थीटा सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन 1, देन हमें थीटा निकालना है, एंगल निकालना है। देखो क्या कहता है, ए और बी दो यूनिट वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर मतलब इनका मैग्नीट्यूड हो जाएगा दोनों का 1 के बराबर, है ना। उसके बाद थीटा हमारे पास इनके बीच का एंगल दिया हुआ है जो हमें फाइंड करना है, देखना है किस इंटरवल पे आएगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं, इसको देखो मैं ऐसा लिखने लगा हूं, इसको ना मैं ऐसा लिख सकता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और मैं बाहर रूट डाल दूं, लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये स्क्वायर और रूट कटेगा वापस यही आएगा, लिख सकते हैं ना ऐसा। अच्छा, अब अगला काम क्या करो, यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, यही होती है ना डेफिनेशन, ठीक है। अब देखो मैग्नीट्यूड ऑफ a की वैल्यू कितनी है 1 और b की वैल्यू भी 1, ये बनेगा 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, और a डॉट b को हम ऐसा लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b कॉस थीटा इज लेस देन 1। समझ आ गई यहां तक, ये डेफिनेशन होती है a डॉट b की। 1 का स्क्वायर 2 हो जाएगा,
टू, ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड की वैल्यू देखो क्या दी है, 1 1 ही है, तो ये आएगा 1 × 1 cos थीटा इज लेस देन 1। ठीक है, अब ऐसा मत करना 2 + 2 4 मत कर देना, पहले ये मल्टीप्लाई करना है। कुछ समझदार बच्चे कर देते हैं ऐसा, 2 1 = 2, ये सारा 2 cos थीटा बनेगा। ठीक है, दोनों में कॉमन देखो क्या, दोनों में 2 कॉमन है, तो ये बनेगा 1 + cos थीटा इज ग्रेटर देन 1। 1 + cos थीटा का फॉर्मूला होता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 1 + cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos² θ/2। तो ये बनेगा 2 × 2 cos² θ/2 इज लेस देन 1। ये बनेगा 2 2 = 4, 4 cos² θ/2 इज लेस देन 1। ठीक है, ये दोनों ये रूट से बाहर आएंगे, रूट से बाहर आके क्या बनेगा 2, और स्क्वायर से भी बाहर आ जाएगा, ये कट जाएगा स्क्वायर रूट, ये बन जाएगा cos θ/2 इज लेस देन 1। 2 को इधर ले आओ, इसको आप मॉड में भी रख सकते हो क्योंकि ये पॉजिटिव ही होना चाहिए, क्योंकि रूट हमेशा पॉजिटिव ही होता है ना, इसलिए मॉड में रखा। 2 को यहाँ ले जाओ तो cos θ/2 आ जाएगा 1/2 के बराबर। ठीक है, अच्छा अब cos θ/2 लेस देन 1/2 हो तो θ/2 किसके बीच में होता है, 1/2 कब होता है थीटा, π/3 के बीच में और 2π/3 के बीच में, है ना, क्योंकि 1/2 कब होता है 60 डिग्री पे होता है। अच्छा अब क्या करो, 2 को ना दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड क्या, एवरी साइड, बोथ साइड बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई करना है, यहां करोगे तो बनेगा 2π/3, यहां 2 से मल्टीप्लाई करोगे थीटा, और यहां 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां बनेगा 4π/3। ठीक है, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, इस केस में ना जो थीटा है ना वो पाई से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 4π/3 ये 4π/3 कितना होता है 240 होता है, ये 240 है, लेकिन ये थीटा जो है पाई से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बट थीटा कैन नॉट बी मोर देन पाई से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसका मतलब थीटा किसके बीच में होगा, 2π/3 और पाई के बीच में। ठीक है, तो ये ऑप्शन मैं दिखा देता हूं, ये आ गया हमारा डी ऑप्शन। देखो यहां पे डी ऑप्शन है, ये हो गया क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, let a vector, b vector, c vector be 3 unit vectors such that magnitude of a plus b plus c equal to 1 and a vector is perpendicular to b vector if c vector makes angle alpha and beta with a vector and b vector then cos alpha plus cos beta equal to। देखो क्या कहता है, ए बी सी 3 यूनिट वेक्टर्स हैं, मतलब यूनिट वेक्टर मतलब तीनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 के बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है कि तीनों का मैग्नीट्यूड का सम भी किसके बराबर है 1 के बराबर है। ठीक है, इसके बाद ये दिया ए इज परपेंडिकुलर टू बी, मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा 0 के बराबर। ठीक है, और सी और ए के बीच का एंगल, सी यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, ये सी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है, इन दोनों के बीच का एंगल अल्फा दिया हुआ है, इसी तरह सी और बी वेक्टर के बीच का एंगल बीटा दिया हुआ है। ठीक है, हमें निकालना है cos अल्फा प्लस cos बीटा इक्वल टू 1। तो देखो कैसे करेंगे, ये हमारे पास जो कंडीशन दी है ना इसको यूज करके फाइंड करेंगे हम। हमें निकालना है cos अल्फा प्लस cos बीटा। क्या करो, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर लो, यहां पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगेगा, ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी वेक्टर प्लस 2b डॉट सी वेक्टर प्लस 2c डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 0। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू देखो क्या दी है, तीनों की वैल्यू 1 1 है, तो ये बनेगा 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। ठीक है,
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू देखो किसके बराबर है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू 0 के बराबर, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे बी डॉट सी का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी, और इनके बीच में एंगल देखो क्या है, सी और बी के बीच में, एक सेकेंड, हाँ ये है ना सी और बी के बीच में एंगल बीटा, तो इसको लिखो कॉस बीटा। फिर यहाँ पे भी डेफिनेशन लगाओ, टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी मैग्नीट्यूड ऑफ ए, सी और ए के बीच में एंगल कॉस अल्फा इक्वल टू 0। ठीक है, 1 + 1 + 1 3 हो गया। ये देखो ये सारे 1 के बराबर है, आप चेक करो, है ना, ये सब 1 हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी 1 है, तो यहाँ बचेगा 2 cos बीटा, और यहाँ बचेगा 2 cos अल्फा। ये 3 यहाँ ले जाओ, इन दोनों में 2 कॉमन, ये cos अल्फा था ना, हाँ, तो ये 3 उधर ले जाओ, इन दोनों में 2 कॉमन, cos बीटा प्लस cos अल्फा इक्वल टू -3। 2 को इसके नीचे ले आओ, पहले cos अल्फा लिख दो, cos अल्फा प्लस cos बीटा इक्वल टू -3/2। आप देख लो कौन सा ऑप्शन है, 23 का ए ऑप्शन है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 देखो क्या दिया, हमें निकालना है द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज। देखो ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, हमें क्या निकालनी है, दी प्रोजेक्शन निकालनी है, पर कौन सी प्रोजेक्शन, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। ठीक है, इसका मैंने प्रूफ तो पहले भी करवाया हुआ है, आप इसका फॉर्मूला याद रख लो। देखो जब भी ए ऑन बी दिया हो ना, तो इसका फॉर्मूला याद क्या करना है आपने, पहले तो लिखना है ए वेक्टर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। ठीक है, कर दिया डॉट प्रोडक्ट, और नीचे जो है ना बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर देना है, और साथ में बी वेक्टर लिख देना है। ठीक है, अगर ए ऑन बी होगा, अगर बी ऑन ए होगा तो नीचे ए आएगा और इधर भी ए आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, इफ थीटा इज एन अक्यूट एंगल देन द वेक्टर दिस एंड इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर दिस देन थीटा इक्वल टू। देखो क्या कहता है, थीटा इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है, हमें थीटा निकालना है। इस वेक्टर को ए वेक्टर मान लो और इस वेक्टर को बी वेक्टर मान लो। ठीक है, और ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 के बराबर। अब आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो, आई डॉट आई 1 होता है, तो ये बनेगा साइन थीटा। इसी तरह जे डॉट जे 1 होता है, तो ये बनेगा -√3 cos थीटा इक्वल टू 0। ये पूरी टर्म इधर आ जाएगी, साइन थीटा इक्वल टू √3 cos थीटा। cos थीटा को इसके नीचे लाओ, ये बनेगा साइन थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू √3। साइन बाय cos क्या होता है, tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू √3, और tan थीटा √3 कब होता है, 60 डिग्री पे, मतलब π/3 पे। तो ऑप्शन है डी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 देखो क्या दिया, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विद मैग्नीट्यूड √3 and 4 एंड ए डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 2√3 इज। देखो हमें क्या निकालना है, ए और बी के बीच में एंगल निकालना है। ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, और ए डॉट बी दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो ए डॉट बी की डेफिनेशन होती है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ए डॉट बी देखो क्या दिया है, 2√3। ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड √3 और बी का मैग्नीट्यूड 4। हमें निकालना है थीटा। ये √3 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, ये 2 इधर ले आओ, तो ये बनेगा 1/2 इक्वल टू कॉस थीटा। और कॉस थीटा 1/2 कब होता है, ये होता है मेरे ख्याल से थीटा 1/2 4 3 2 1 60 डिग्री पे। ठीक है, तो देख लो कौन सा ऑप्शन आ गया इसका, बी। क्वेश्चन नंबर 26 का बी ऑप्शन, लेकिन बुक में शायद इसका सी ऑप्शन दिया हुआ है। वो तो 0 आएगा तभी आएगा ना, 0 तो आ ही नहीं सकता।
तो ठीक कर लेना, इसका 1/2 तो 60 डिग्री पे ही होता है, हाँ इतना तो श्योर है। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स सच दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर, हमें वैल्यू निकालनी है द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू 0। देखो सबसे पहले ये तीनों यूनिट वेक्टर्स है, इन तीनों का मैग्नीट्यूड होगा 1, ठीक है, और हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है 0, हमें ये फाइंड करना है। तो देखो कैसे करेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0। आप क्या करो, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर लो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस 2b वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 0। देखो तीनों का मैग्नीट्यूड 1 है, तो ये बनेगा 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, वो 3 हो जाएगा, ठीक है। इन तीनों में 2 कॉमन, ये बनेगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू 0। ये 3 इधर ले आओ और 2 इसके नीचे, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी -3/2, ठीक है। देखो ये 3 इधर आ गया और 2 इसके नीचे आ गया, ये हो गया हमारा, इसका ऑप्शन है सी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28 देखो क्या दिया है, 28 भी बिल्कुल सेम है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर 0 है, तीनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग दिया हुआ है, वही सेम क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे ही सेम करना है जैसे बी किया, स्क्वेयरिंग कर लो दोनों तरफ, फिर वही निकल आएगी वैल्यू, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे ए की वैल्यू डालो, 2 है, 2 का स्क्वायर 4, बी की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर 9, 5 की वैल्यू 5 का स्क्वायर 25, और इन तीनों में 2 कॉमन निकालो, अब इन तीनों को प्लस करो, कितना बनेगा ये 13 प्लस 25 कितना होता है 38 को उस तरफ ले आओ, ये इस तरफ आके कितना हो जाएगा -38 और 2 इससे काट दो, तो आंसर आ जाएगा -19। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, सी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 29 देखो क्या दिया हुआ है, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड 1 होगा, ठीक है। लिख दो यहाँ पर पहले ही, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 के बराबर। फिर उसके बाद बोलता है व्हाट इज द एंगल, एंगल निकालना हमें ए और बी के बीच में, ठीक है, और इसका भी मैग्नीट्यूड 1 के बराबर दिया, तो मतलब इसका भी यूनिट वेक्टर क्या होगा 1 के बराबर, है ना। इसको भी मैं ऐसे लिख दूँ 1 के बराबर। अब हमें निकालना है ए, थीटा निकालना है, ठीक है। तो क्या करो, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर लो, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, सबसे पहले a का स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होगा 3 मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर, है ना। फिर इसी तरह इसका स्क्वायर करो, ये बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर, और फिर इसका इधर 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2√3 a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे a की वैल्यू डालो, a देखो कितना 1, ये बनेगा 1 प्लस b की वैल्यू भी 1 है, मैग्नीट्यूड ऑफ b की वैल्यू 1। यहाँ पे a डॉट b की डेफिनेशन लगाओ, a डॉट b की डेफिनेशन क्या होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b कॉस थीटा इक्वल टू 1, ये बनेगा 3 + 1 4, मैग्नीट्यूड ऑफ a की वैल्यू और b की वैल्यू दोनों 1 है, तो ये बन गया 4 को इधर ले आओ, -2√3 इक्वल टू कॉस थीटा,
-2√3 इक्वल टू कॉस थीटा, और यहाँ आएगा -4, ये माइनस इससे कैंसिल, ये 2 इससे कैंसिल, ठीक है। √3 को इधर ले आओ, कॉस थीटा इक्वल टू 2/√3, कॉस थीटा 2/√3 कब होता है? कुछ तो गड़बड़ हो गई है। 3a² तो ठीक आया, ये भी ठीक आया, 3 + 1 4 हो गया, 2ab ये भी ठीक है, फिर गलत क्या है? मतलब आंसर में ए ऑप्शन है ना इसका, तो ऊपर 1 होना चाहिए। अच्छा मैंने गलती पता है क्या की है, मैंने ये वाला 1 तो छोड़ ही दिया, ये 1 की जगह मैंने 0 लिख दिया, ये 4 इधर आएगा तो 1 - 4 -3 हो जाएगा, है ना, -3 होगा ना, ये 1 और ये 1 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इस 3 को ना, और यहाँ पे 2√3 कॉस थीटा इक्वल टू, इस 3 को मैं लिख रहा हूँ √3 × √3, ये √3 कैंसिल, 2 को इधर ले आओ। अब कॉस थीटा √3/2 कब होता है? ये होता है 30 डिग्री पे, मतलब π/6 पे, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए ऑप्शन, ठीक है। ये हो गया हमारा 29 भी कंप्लीट। अब लास्ट बचा 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखो क्या दिया है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी 2 यूनिट वेक्टर्स, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड होगा 1 के बराबर, है ना। उसके बाद बोलता है थीटा जो है इनका एंगल है, हमें a + b भी यूनिट वेक्टर दिया हुआ है और थीटा निकालना है। यूनिट वेक्टर मतलब इसका भी मैग्नीट्यूड 1 होगा, जैसे पिछला किया वैसे ही करना है, स्क्वेयरिंग कर लो दोनों तरफ और थीटा निकल आएगा। क्या बनेगा ये, a² + b² + 2a.b वेक्टर, 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू 1। ये दोनों 1 के बराबर है तो ये 1 हो जाएंगे क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है। a वेक्टर डॉट b वेक्टर की डेफिनेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा इक्वल टू 1, ये 1 + 1 2, इन दोनों का भी मैग्नीट्यूड 1 है तो ये सिंपल खत्म हो गया, 2 cos थीटा आ जाएगा। 2 को उधर ले जाओ, ये cos थीटा आ जाएगा 1 - 2 -1, और ये वाला 2 फिर इसके नीचे आ जाएगा, -1/2 होता है 120 डिग्री पे, 2π/3 पे। ये हो गया हमारा कंप्लीट।